हमारे लिए आया, मैं तो बस जी शुरू करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम हर बरस 18 अक्टूबर के शोहदा की कब्रों पर हाज़िरी देते हैं और हमारे मुख्तलिफ़ पार्टी के अहदेदार शहर के मुख्तलिफ़ कब्रिस्तानों में जाते हैं। और यहाँ जहाँ आज हम मौजूद हैं ये आज़म बस्ती का कब्रिस्तान है और यहाँ पर एक कब्रिस्तान में 7 शोहदा मदफन हैं और एक जो है वो चनेसर रोड के कब्रिस्तान में है। तो यहाँ जो दोस्त हमारे जो साथी नौजवान शहीद हुए थे, अगर आप उनकी कब्रें देखें तो ये तमाम के तमाम नौजवान थे और इनकी उम्रें लगभग 30 बरस या 30 बरस से कम थी। और इन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इस्तकबाल के लिए खुशियाँ मनाते हुए उस रैली में शिरकत की, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ से वो ज़िंदा वापस नहीं आए और हमारी शहादतों की जो एक फ़हरिस्त है उसमें अपना नाम इन्होंने लिखवाया। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहाली जमहूरियत की जद्दोजहद के लिए जो कुर्बानियाँ दी गई हैं उसमें पीपल्स पार्टी की क़यादत और पीपल्स पार्टी के कारकुन सफ़े अव्वल में शामिल हैं, लेकिन इन कुर्बानियों में भी जो साना कारसाज के शोहदा हैं उनका एक बड़ा अच्छा मकाम है और उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क में जो मुशर्रफ आमरीत थी उसको ख़त्म करने के लिए मोहतरमा जब वापस आ रही थी जलावती ख़त्म करके, तो उनका शानदार इस्तकबाल करने का जो हमारा प्रोग्राम था उसमें शिरकत की थी और दुनिया को हैरान कर दिया था कि इतने खौफ के माहौल में जब दहशतगर्द धमकियाँ दे रहे थे कि जब शहीद बीबी आएंगी तो उनकी रैली पर हमले होंगे, बम धमाके होंगे, लेकिन उसके बावजूद ना शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खौफज़दा हुई और ना हमारे कारकुन खौफज़दा हुए। पूरे मुल्क से लाखों की तादाद में कारकुनों ने अपनी कायद का इस्तकबाल किया और आज हम उन शहीदों को याद करने के लिए इकट्ठे हैं। और आपके इल्म है कि आज दोपहर में 3 बजे बिलावल हाउस के मकाम पर एक ताज़ियती इज्तिमा भी रखा गया है जिसमें हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी शरीक होंगे। और आज के उस इज्तिमा को हमने मंसूब किया है अपने फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों और बहनों के साथ जो इस वक्त इसराइल के जुल्म और बर्बरियत का शिकार हैं। और जिस तरह आपके इल्म में है कि कल भी एक हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी की गई और उसमें सैकड़ों फ़लस्तीनी जो हॉस्पिटल में एडमिट थे वो तमाम शहीद हुए हैं। इसकी पूरी दुनिया मज़म्मत कर रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मज़म्मत काफ़ी नहीं है। अमली तौर पर इक़दाम उठाने की ज़रूरत है ताकि इसराइल की दहशतगर्दी को ख़त्म किया जा सके। शहीद भाई ये बता दें 18 अक्टूबर को पीपल्स पार्टी जो है वो तो यकीनन मनाती है और मनाना भी चाहिए, लेकिन आज तक के जो इस वाक़े में मुलविस अफराद थे, 15 साल आपकी हुकूमत को गुजर गए, अब भी उम्मीद कर रहे हैं आप लोग कि आपको इक़्तिदार मिलेगा, तो वो कौन लोग थे जिन्होंने ये पूरा वाक़या करवाया था? इसके पीछे कौन से मुहर्रिकात थे? कुछ इस पर भी बात करें। देखिए, ये सवाल हर 18 अक्टूबर को सामने आता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें कुछ चीज़ें याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपके इल्म में है कि जहाँ पर भी कोई क्राइम होता है, कोई डकैती होती है, चोरी होती है, कत्ल होता है, दहशतगर्दी होती है, बम धमाका होता है, वहाँ पर कुछ एविडेंसेस और शवाहिद मौजूद होते हैं जो दहशतगर्द और मुजरिम जो है वो छोड़ जाते हैं। लेकिन अगर वो क्राइम सीन जो है वो साफ़ कर दिया जाए, वहाँ से शहादतें सबूत मिटा दिए जाएं, तो उन केसेस को सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे इस 18 अक्टूबर के वाक़े को और 27 दिसंबर के वाक़े को हम दोनों को कनेक्ट करते हैं। हम समझते हैं कि ये एक ही जहन, एक ही सोच, एक ही ग्रोह, एक ही ग्रुप इन दहशतगर्दी के दोनों वाक़यात में मुलविस है। तो इन दोनों वाक़यात की जो शहादतें थीं उस वक्त की हुकूमत ने मिटाने की पूरी कोशिश की और उसमें कामयाब हुए। 18 अक्टूबर की FIR पीपल्स पार्टी की जानिब से नहीं काटी गई, बल्कि उस वक्त जो पीपल्स पार्टी मुखालिफ हुकूमत सूबे में थी उन्होंने अपनी मुद्दत में वो FIR करवाई और पीपल्स पार्टी जिसके 250 के करीब कारकुन शहीद हुए थे उनको अपने कारकुनों की FIR कटवाने के लिए अदालतों में जाना पड़ा। और जब एक अदालत ने फैसला दिया कि पीपल्स पार्टी FIR कटवा सकती है तो फिर उस वक्त की हुकूमत उस फैसले के ख़िलाफ़ अपील में चली गई। तो FIR कटवाने में कई महीने लग गए और उस दौरान में फिर ये 27 दिसंबर का वाक़या हुआ। लेकिन एक चीज़ जहन में रखना ज़रूरी है
कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में आई तो हमने इन वाक़यात की तहकीकात के लिए बैनुल-अक़वामी इदारों को शामिल किया, यूनाइटेड नेशन से तहकीकात करवाईं और पाकिस्तानी जो इदारे थे उनसे भी तहकीकात करवाईं। उन तहकीकात जो मुख्तलिफ़ इदारों ने की उसमें बहुत सारी कड़ियाँ आपको जुड़ती हुई नज़र आती हैं। उसमें बहुत सारे लोग गिरफ़्तार हुए, कुछ लोग जिनके नाम आए वो बाद में ड्रोन अटैक्स में मुख्तलिफ़ वाक़यात में मारे गए। जो लोग गिरफ़्तार हुए उसको कुछ अर्सा कबल उनको पाकिस्तानी अदालतों ने रिहा कर दिया है और हमने उनकी रिहाई के ख़िलाफ़ अपीलें भी की हुई हैं। अब जो काम एक सियासी जमात कर सकती थी, अपनी कायद और अपने कारकुनों की शहादत में मुलविस दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हमने किया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त की हुकूमतों ने इन वाक़यात को, इन दहशतगर्दी के वाक़यात को, इनके जो केसेस थे उनको ख़राब किया और उसके बाद जो रही सही कसर थी वो हमारी अदालतों ने निकाल दी है। अच्छा शेखनी साहब, आप इस हल्के से देखिए, हम अभी आए हैं, हमने देखा रोडों की सूरत हाल बहुत ख़राब है, आप वजीर भी रहे, वज़ीर बल्दियात भी रहे, लेकिन इस हल्के की हालत क्यों नहीं बदलती? मेरा ख़्याल है कि ये कहना मुनासिब नहीं है कि इस हल्के के रोड बहुत ख़राब हैं। इस हल्के के रोड शायद जब मैं मुंतखब हुआ था उस वक्त उनकी जो हालत थी कुछ और थी। आज मैं आपको कहता हूँ कि आप जाएँ, गलियों में जाएँ, रोडों में जाएँ, अक्सरियत में बड़ी तादाद में इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का ठीक है। जिस सड़क पे हम और आप खड़े हैं ये कुछ अरसा पहले तक मेरे हल्के की सबसे बेहतरीन सड़क बनी हुई थी, लेकिन अगर आप देखेंगे आते हुए जाते हुए भी देख लीजिएगा, इस सड़क की बीच में खुदाई हुई है और वहाँ पानी का काम भी हुआ है, सीवेज का काम भी हुआ है, गैस की लाइनें भी डली हैं। जब ज़ाहिर है कि डेवलपमेंट के काम होते हैं तो ये खुदाइयाँ होती हैं। इस सड़क को भी हम बना देंगे, लेकिन वो काम भी ज़रूरी है जिसकी बिना पर ये सड़क ख़राब हुई है। फ़लस्तीन का मामला आप पीपल्स पार्टी मजम्मत तो करती है, लेकिन पीपल्स पार्टी इस मामले पर रोडों पर क्यों नहीं आ रही, एहतियात क्यों नहीं कर रही है फ़लस्तीन के मामले पर? देखिए, मैंने अभी जब बात की थी उसमें एक बात का और भी इजहार किया कि इस वक्त फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ इसराइल कर रहा है, उस पर सिर्फ ऐलानात, बयानात, मजम्मत, मुजाहरे पूरी दुनिया में हो रहे हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी हैं। दुनिया की बड़ी ताकतों को अमली तौर पर कुछ इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि दहशतगर्द इसराइल को उस दहशतगर्दी से रोका जा सके। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, मैं किसी और का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन फ़लस्तीन में जो मज़ालिम हो रहे हैं, अगर उस पर किसी जमात की, किसी लीडर का वाज़े मौक़िफ़ आया है तो वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी है। बाकी लोगों ने शायद घुमा फिरा के बातें की होंगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़े वाज़े अंदाज में पुरज़ोर तरीके से एक बयान दिया था और ना सिर्फ इसराइल के वाक़यात की खुलकर मज़म्मत की थी, बल्कि शायद उससे आगे भी कुछ कहा था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमदर्दी के तौर पर सकती है वो कर रहे हैं हम, लेकिन आपको मैंने बताया कि आज का जो हमारा एक इवेंट होता है, शौदा का इवेंट होता है, तो उसको हमने मंसूब किया अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ। थैंक यू। आइए।